आईपीएल 2026 को लेकर जो माहौल है वो अब और भी ज्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि अब जो ऑक्शन के डेट हैं वो ऑलमोस्ट आने वाले हैं। हालांकि अभी जो डेट है वो कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट जो ऑक्शन होने वाला है वो 2 महीनों के बाद यानी दिसंबर के तकरीबन 13 से 15 दिसंबर के बीच होने वाला है। ऐसे तौर पर अब जो 10 के 10 टीमें हैं उनमें चर्चाओं का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो चुका है कि कौन से हैं वो खिलाड़ी जिनको टीमें रिलीज करने वाली है, या फिर कौन से हैं वो खिलाड़ी जिनके बारे में टीमें सोच रही हैं कि हम इन खिलाड़ियों को लाने के बारे में सोच रहे हैं जिससे वो इस सीजन और भी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके। आज 2 खिलाड़ियों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चली और इन 2 खिलाड़ियों के बारे में काफी श्योर शॉट चीजें कहीं भी जारी है। पहले हैं वॉशिंगटन सुंदर और दूसरे हैं ईशान किशन। ईशान किशन जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मुंबई इंडियंस के साथ की थी, लेकिन पिछले साल मेगा ऑक्शन में कहीं ना कहीं उतने पैसे ना होने के कारण ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद में जाना पड़ता है। सनराइजर्स हैदराबाद जहां पर उन्हें फुल फ्रीडम भी देती है और सनराइजर्स हैदराबाद में जाने के बाद ईशान किशन को पहले मुकाबले में ही ओपन करने का मौका मिलता है और तीसरे नंबर पर आने का मौका मिलता है। और तीसरे नंबर पर आने के बाद पहले ही मुकाबले में ईशान किशन ने जिस तरीके की विस्फोटक शुरुआत की थी और जिस तरीके की विस्फोटक उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया था कि यार आईपीएल 2025 जो है वो उनके नाम होने वाला है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल भी किया कि यार देखो, ईशान किशन शुरू से ही मुंबई इंडियंस में था, लेकिन उसके बल्ले ने एक भी बार सेंचुरी नहीं लगी और एक भी बार वो अपने बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर पाया। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद में जाने के बाद आखिरकार ऐसा क्या उसको हो गया जो उसने पहले इनिंग में ही 100 लगा दिया। उस 100 को छोड़ दे तो पूरे आईपीएल के सीजन के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद में वो और कुछ खासा कमाल नहीं कर पाते हैं और एक लास्ट में जाते जाते आईपीएल 2025 के आखिरी पारी में वो एक समथिंग 94 रनों की पारी खेल कर जाते हैं। यानी आप देखो, श्योर शॉट उनके लिए पूरा आईपीएल का सीजन इंटरेस्टिंग नहीं था, सिवाय शुरुआत और एंड के एक सैंडविच जैसा कि ऊपर अच्छा हो, नीचे अच्छा हो, बीच में जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत चल ही जाएंगी, कम बेसी चली जाएंगी। तो ऐसा उनका परफॉर्मेंस भी था। हालांकि अब ईशान किशन को लेकर मुंबई इंडियन इंटरेस्टेड दिख रही है और मुंबई इंडियन जो है वो उनको वापस से अपनी टीम में लाने के बारे में सोच रही है। हम सभी को पता है कि मुंबई इंडियंस अगर चाहे तो वो किसी भी चीज को कर सकते हैं और मुंबई इंडियंस की तरफ से रिपोर्ट आ रहा है कि वो दीपक चहर को शायद से रिलीज करेंगे और जिसके बाद टीम में पैसों की भी जो कमी है ईशान किशन को लाने के लिए वो भी फिल हो जाएगी। आगे ईशान किशन के बारे में भी बात करेंगे और भी ज्यादा, लेकिन सबसे पहले बात करी जाए वो है वॉशिंगटन सुंदर को लेकर जो चीजें ऑलमोस्ट अब कंफर्म बताई जा रही है कि वॉशिंगटन सुंदर जो है वो सीएसके में आने वाले हैं गुजरात टाइटंस को छोड़कर, क्योंकि पिछले साल गुजरात टाइटंस में उतने ज्यादा उनको मौका भी नहीं दिया गया था। कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर हो जा रही हैं कि यार गुजरात टाइटंस इनको इस साल भी उतना ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड होते तो वो पिछले साल ही उनको बहुत ही ज्यादा मौके देते। लेकिन पिछले साल गुजरात टाइटंस तकरीबन 15 मुकाबले खेली थी इंक्लूडिंग प्ले ऑफ, लेकिन उन 15 मुकाबलों में से केवल और केवल 6 मुकाबले ही वॉशिंगटन सुंदर खेले थे। 133 रन उन्होंने अपने बल्ले से बनाया था विद स्ट्राइक रेट ऑफ 176। 166 के स्ट्राइक रेट के साथ 133 रन कुछ ज्यादा होते भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सीएसके की उनकी जरूरत है। सीएसके को उनके क्यों जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं सीएसके को आर अश्विन की अब जगह फिल करने वाला एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो उनके लिए ऑफ ब्रेक पावर प्ले में गेंदबाजी करा सकता हो, ऑफ ब्रेक पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करा सकता हो और साथ ही साथ वो आपको बल्लेबाजी भी कर दे सकता हो। तो ऐसे तौर पर अगर आप देखोगे तो इंडियन टीम में भी इस समय आर अश्विन को रिप्लेस किया है वॉशिंगटन सुंदर ने। जैसे जब से आर अश्विन टीम इंडिया से रिटायरमेंट लिया है उन्होंने तब से वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट टीम के परमानेंट हिस्सा बन गए हैं और अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से कमाल दिखाते हैं। ऐसे तौर पर कहीं ना कहीं अब बताया यह जा रहा है कि सीएसके जो है वो उनके तरफ इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये जो ट्रेड है वो मैं कहूं तो कैश में होने वाली है। हम अक्सर सुनते हैं कि प्लेयरों को ट्रेड किया जाता है कि आप एक खिलाड़ी को दीजिए, दूसरे खिलाड़ी को अपनी टीम से ले लीजिए, लेकिन इस बार ये जो ट्रेड है वो ऑल कैश होने वाली है। और क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास आर अश्विन के जाने के बाद काफी पैसे हो जाएंगे और भी वो खिलाड़ियों को रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के पास ठीक ठाक अमाउंट इस बार ऑक्शन से जाने के पहले है। तो इस बार गुजरात टाइटंस ने उनसे बताया यह जरा कि ऑलमोस्ट बातें जो है वो कंफर्म हो चुकी है और वॉशिंगटन सुंदर को ट्रेड करने के बारे में अब यह सोचा जा चुका है ऑल कैश ये ट्रेड होगा। क्योंकि आप देखो वॉशिंगटन सुंदर जो है वो आएंगे, वो चेपॉक के कंडीशन को भी समझते हैं, क्योंकि टीएनपीएल वो वहां से खेलते भी हैं, वहां की भाषाओं को समझते हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि एज जो है सबसे बड़ा फैक्टर है वॉशिंगटन सुंदर के साथ अभी उनकी उम्र है। तो ऐसे तौर पर हमने अक्सर देखा है कि सीएसके उन खिलाड़ियों में इंटरेस्ट दिखाती है जो लॉन्ग टाइम उनके लिए रह सके। तो ऐसे तौर पर अभी हम देख रहे हैं डेवॉल्ट डेविस हो गए, आयुष महात्रे हो गए, उर्विल पटेल हो गए, ये सारे जो खिलाड़ी हैं उनको नए चाहिए। बॉलिंग में मथीजा पतिराना देख लिया जाए तो सीएसके जो है वो यंग खिलाड़ियों की तरफ जा रही है ताकि उन्हें वो ट्रेन कर सके लॉन्ग फॉर्म के लिए। ऐसे तौर पर इनकी जो ट्रेड है वो तो कंफर्म बताई जा रही है। हालांकि मैंने ईशान किशन के भी बारे में बात की और ईशान किशन के बारे में मैंने केवल और केवल मुंबई इंडियंस को लेकर ही बातें की, लेकिन इस समय जो खबरें आ रही हैं वो ना ही केवल मुंबई इंडियंस बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी आ रही हैं और वो दोनों लोग भी एसआरएच के
विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन में इंटरेस्टेड बताया जा रहे हैं। क्योंकि बताया गया जा रहा है क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एक भी विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है, उनके पास 2 विकेट कीपर बल्लेबाज है, वो है क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज। इस वजह से अगर उनके पास ईशान किशन जाते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा और ईशान किशन एक उनकी फील को भी कर सकते हैं, ओपनिंग करेंगे, विस्फोटक पारियां खेलेंगे। मुंबई इंडियंस में भी सेम है और वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज अपने आप को राजस्थान रॉयल्स से सेपरेट करना चाहते हैं, तो उनको भी तो कोई विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। हालांकि उनके पास ध्रुव जुरैल है, लेकिन कहीं ना कहीं ध्रुव जुरैल मैचेस को फिनिश करने के लिए जाते हैं और ईशान किशन जो संजू सैमसन की जगह को फिल करेंगे, वो आकर ओपन भी कर सकते हैं, नई गेंदों को हैंडल भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईशान किशन को लेकर चीजें जो आने वाले कुछ दिनों में और भी ज्यादा क्लियर होगी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा।